स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में अपना एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड वेरियस सिंबल्स जो ड्राइंग में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई लेआउट बनाता हूँ, उस लेआउट में मैं अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज कर रहा हूँ, तो उन इक्विपमेंट्स को बाय सिंबॉलिक फॉर्म हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग वीडियो को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए बीच में बोलता हूँ कि सबसे पहला जैसे हम देखते हैं कि कास्ट आयरन के बारे में सभी कुछ जानते हैं। स्टील, कॉपर, अलॉय, जिंक एक्सेट्रा जो होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताया कास्ट आयरन, स्टील, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज के लिए हम जैसे कि देखते हैं कि इसके सिंबॉलिक नोटेशन क्या होगा। तो ये सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में इसके जो सिंबॉलिक नोटेशन होगा वो 45 डिग्री के एंगल पर पैरेलल लाइन खींचे होते हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप के अगर आप सिंबल कहीं भी देखेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि ये इन मेटल्स या इन मटेरियल्स के लिए डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम अगला जाएंगे, इसमें हम अगला जाएंगे तो लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट है लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल। अगर इस टाइप के कोई मटेरियल हमको दिख रहे हैं तो इसमें हमको करना यह है कि इसके लिए हमको एक बॉक्स बनाना है और इसमें भी वही काम करना होगा। 45 डिग्री से पहले लेफ्ट हैंड साइड से एंड देन 45 डिग्री से राइट हैंड साइड से हमें इस प्रकार के पैरेलल लाइंस खींचने हैं इसमें। ठीक है, तो ये सिंबल्स जो है वो लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल एक्सेट्रा को यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। इसके बाद आता है अगला ग्लास, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कांच। ठीक है, तो ग्लास का जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है वो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो कुछ इस प्रकार का रहता है। एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम इस टाइप का एक सैंपल बनाते हैं जो कि एक ग्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मार्बल हो गया या स्लेट हो गया, तो उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा मार्बल या स्लेट, SLATE। अब मार्बल या स्लेट टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका सिंबॉलिक नोटेशन जो होता है, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको यूज करना है, कुछ नहीं बस इंक्लाइन लाइन से ऐसा डॉटेड लाइन जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्बल और स्लेट टाइप के मटेरियल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल जो होता है जिसको हम बोलेंगे रबर। 5th नंबर में रबर, लेदर, कॉर्क एक्सेट्रा, या इसमें एबेस्टस भी ले सकते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को डिनोट करने के लिए हमको करना ये है कि हमको सबसे पहले इसको एक पैरेलल लाइंस खींचने होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद एक इंक्लाइन लाइन राइट साइड से। तो ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे रबर, लेदर, कॉर्क, एबेस्टस एक्सेट्रा जो मटेरियल है उनको रिप्रेजेंट करने का ये सिंबॉलिक नोटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट मटेरियल हम जैसे आएंगे वुड या फिर प्लाईवुड। जैसे नेक्स्ट है 6th वुड ऑब्लिक प्लाईवुड। तो देखिए वुड एंड प्लाईवुड को हम रिप्रेजेंट जब करेंगे तो इसको एक बॉक्स लेते हैं, 2 पार्टीशन कर लेते हैं और इससे हम एक ऐसे इंक्लाइन लाइन जैसे कोई भी ऐसा खींचकर इसको, या फिर इसमें एक गोला बनाते हैं, ऐसा गोला, ये गोला इस प्रकार का, और इसके सेंटर से इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। ये जो इस टाइप के जो सिंबल्स हैं ये वुड या प्लाईवुड में यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, उसे हम बोलते हैं कंक्रीट। अब कंक्रीट हमको पता है कि कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट तो एंड वाटर। सो कंक्रीट के लिए जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो ये कुछ इस प्रकार का रहेगा और इसमें हम ये डॉटेड लाइन से
हम सैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ही कुछ सीमेंट एंड सैंड को ये मिक्सचर होगा और साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स कहीं कहीं बना दिए जाते हैं रैंडमली, जो कि उसके एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो नोटेशन है ये आपका कंक्रीट का सिंबॉलिक नोटेशन है। आफ्टर दैट हम अगला जो नोटेशन देखेंगे वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स जिसको हम ईंट बोलते हैं, तो 8वां नंबर में जो हमारा सिंबल आएगा उसका नाम है ब्रिक। तो ब्रिक का नोटेशन में कुछ नहीं है, सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है और एक लाइन में पैरेलल दो पैरेलल लाइन आपस में एक साथ खींचते जाना है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने ब्रिक्स तक का सिंबल्स देखा, तो ये जनरली जो सिविल कंस्ट्रक्शंस में जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं उनके सिंबल्स थे। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के जो भी मटेरियल होते हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं उनमें सिंबल्स क्या होते हैं, तो उसको इसी के साथ कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सपोज दैट 9th नंबर में मैं आपको बोलता हूँ मीटर। मीटर जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर या इलेक्ट्रिकल मीटर जो हमारे घरों में बोर्ड पे लगा रहता है, तो उसका सिंबल जो होता है उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना देना है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 10th नंबर पे है बेल, पुश बेल। तो पुश बेल का सिंबल कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट या एक सर्कल टाइप को बना देते हैं। ये एक पुश बेल को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है 11th नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल बेल है। और सिंपल बेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक इन्वर्टेड शेप में कुछ ऐसा शेप लेना है, ये एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर बेल। तो ये हमारा बेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेल के बाद नेक्स्ट आता है 12th नंबर, जिसे हम बोलते हैं बजर, BUZZER, बजर। तो बजर एंड बेल में कंफ्यूजिंग हल्का सा रहता है हर बार की तरह, तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले ऐसा ऐसा ये और साथ ही साथ ये अपोजिट है, बेल का जस्ट उल्टा है, ये बजर हो जाता है। बजर के बाद नेक्स्ट है एरियल या एंटीना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एंटीना या एरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए 13th नंबर में एरियल। एरियल में कुछ नहीं, ऐसा वाई शेप करके एक लाइन ऊपर से वर्टिकली नीचे की ओर उतार देता है, ये हमारा एरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरियल के बाद आते हैं फैन में, जो कि होता है, तो फैन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एक सीलिंग फैन होता है, एक ब्रैकेट वाला फैन होता है, एक एग्जॉस्ट फैन होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के फैन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीलिंग फैन, जो हमारे छतों में यूज होता है। तो 14th नंबर पे हम डालते हैं सीलिंग फैन। सीलिंग फैन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सीलिंग पे रहता है, लगा रहता है। ठीक है, तो सीलिंग फैन का जो सिंबल्स है इसको बेसिकली हम समझते हैं, ये दो ओमेगा इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, कुछ उसी प्रकार का है, बस ऐसा बना देना है और ये सीलिंग फैन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट होता है ब्रैकेट फैन, नेक्स्ट जो है 15th नंबर। तो ब्रैकेट फैन में कुछ नहीं करना है, एक डंडी लगा देना है इसमें और इसमें इधर से ये फैन के रूप में ऐसा बना देना है, ये ब्रैकेट फैन को रिप्रेजेंट करता है सिंबल्स। नेक्स्ट है 16th एग्जॉस्ट फैन। हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में जो धुएं होते हैं या जो गैस होती है उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का यूज किया जाता है। तो एग्जॉस्ट फैन का जो सिंबल होगा उसमें एक सर्कल बनाएंगे और इसके अंदर में एक फैन का सिंबल बना देंगे, बस ये आपका एग्जॉस्ट फैन बन जाएगा। एग्जॉस्ट फैन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। एग्जॉस्ट फैन के बाद नेक्स्ट होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर उसे बोलते हैं जैसे फैन हो गया या किसी भी लाइट के रेगुलेट करने को, कम या ज्यादा स्पीड को करने को, उसको बोलते हैं रेगुलेटर। तो 17 नंबर पे जो रेगुलेटर है उसका सिंबल कैसा होगा, तो रेगुलेटर सिंबल के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे और उसमें ये ऐसा शेप बना देंगे, ये हो गया आपका रेगुलेटर। रेगुलेटर के बाद नेक्स्ट होता है अर्थिंग पॉइंट। अर्थिंग पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड के हिसाब से घर बनाने में।
ये सभी घरों में जनरली दिया जाता है। और अर्थिंग पॉइंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले एक लाइन खींचना है, इसमें ऐसा सिंबल बनाना है, एक लाइन नीचे लेकर लंबी लाइन और उसके साथ साथ छोटी लाइन, इस प्रकार से ये अर्थिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट होता है लाउड स्पीकर या हूटर जिसको बोलते हैं, तो हूटर या हॉर्न जिसको बोलते हैं। तो 19th नंबर में लाउड स्पीकर, हूटर, लाउड स्पीकर हो गया, हूटर हो गया, या हॉर्न जो नॉर्मल होता है। तो इसके जो सिंबल होता है वो कुछ नहीं, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ से एक ऐसा और ये ऐसा बंद कर देंगे। ये आपका लाउड स्पीकर का या हूटर का या हॉर्न का सिंबॉलिक नोटेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद हम सायरन की बात करते हैं, जो कि जनरली पुलिस की गाड़ियों में होता है, एम्बुलेंस में होता है, एक्सेट्रा। तो सायरन के लिए हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, इसके अंदर में एक और सर्कल बनाना है और इसको इससे जोड़ देना है। ये सिंबल जो है वो सायरन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसके बाद डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो डीसी डायरेक्ट करंट के लिए सबसे अच्छा सिंबल है कि स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है तो वो डीसी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ में नेक्स्ट, अब डीसी की बात हो रही है तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी की भी बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जैसे सैनिटरी फिटिंग्स जो होती हैं, जैसे बाथरूम में जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, जैसे आपका बाथ टब हो गया, शावर हो गया, वेरियस टाइप्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको यूज करने के लिए, उनको लगाने के लिए हमने जो भी मटेरियल है उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके आगे मैं यहाँ पर आपके लिए इतना कर दे रहा हूँ ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट में जैसे कि मैं आपको बताया बाथटब, तो बाथटब के लिए हमने लिया बाथटब। अब बाथटब को बनाना है तो बाथटब के लिए एक सिंबल है ये कुछ ऐसा, और इसके अंदर में एक और रेक्टेंगल बना लेंगे और यहाँ पर एक होल ले लेंगे। ये सिंबल जो है ये बाथटब को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंगल लीफ डोर। डोर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो सिंगल लीफ सिंगल स्विंग डोर। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है कि सिंगल लीफ है इसका और सिंगल स्विंग, एक ही साइड की ओर स्विंग कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल लीफ सिंगल स्विंग डोर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो सिंगल लीफ सिंगल स्विंग डोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं, दो साइड से ऐसा डिवाइड करेंगे। सिंगल लीफ है और सिंगल स्विंग, एक साइड की ओर बस स्विंग करेगा, तो ये हो गया सिंगल लीफ है सिंगल स्विंग डोर, ठीक है। सिमिलरली सिंगल लीफ डबल स्विंग डोर, इसमें क्या करेंगे हम, इस टाइप से हम बना लेंगे दो साइड से दीवार, और इसमें जो सिंगल लीफ है और डबल स्विंग है, मतलब ये इधर भी घूम रहा है और इधर भी घूम रहा है, तो बोथ साइड एरो करते हुए हमने इसको ऐसा शो कर दिया। तो ये हो गया सिंगल लीफ डबल स्विंग डोर। नेक्स्ट है डबल लीफ सिंगल स्विंग डोर। इस टाइप के डोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, डबल लीफ बनाना है और सिंगल स्विंग, मतलब इससे एक ही साइड में हम दोनों को स्विंग करा रहे हैं, दोनों पल्ले को, ये इधर गया और ये इधर आया, तो ये हो गया डबल लीफ सिंगल स्विंग डोर। नेक्स्ट हुआ डबल लीफ डबल स्विंग डोर।
तो डबल लीफ डबल स्विंग डोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना है, दो साइड से हमने ये बना लिया, सेंटर ले लिया, सेंटर से एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, ऐसा एरो ऐसा एरो, एक डोर इधर की ओर भी जा रहा है और एक डोर इधर की ओर, किधर भी ले सकते हैं। ये डबल लीफ डबल स्विंग डोर कहलाता है। नेक्स्ट होता है रिवॉल्विंग डोर। तो रिवॉल्विंग डोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसे एक सर्कल बना लिया और ये आपका रिवॉल्विंग डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डोर जो होता है जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग डोर। ठीक है, तो स्लाइडिंग डोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको करना क्या है, हमने ये इधर एक ऐसा बना लिया और इधर एक ऐसा बना लिया और यहाँ पर हमने इसको ऐसा पैक कर लिया। इसे आगे डॉट 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 ले जाएंगे और इसे भी इधर डॉट डॉट ले जाएंगे। इधर एक एरो बना दीजिए और इधर भी एक एरो बना दीजिए। तो ये हो गया स्लाइडिंग डोर। ठीक है, स्लाइडिंग डोर के बाद आप डोर यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पे सभी टाइप के डोर मैंने आपके लिए बना दिया है। डोर के बाद अगला स्टेप जो हम देखने जा रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डोर्स के बाद अगला स्टेप जो आता है वो है स्टेयर्स का। तो स्टेयर्स के जो सिंबल है वो सिंपली एक ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाएंगे और इसको इससे जोड़कर ऐसा और ये एक ऐसा एरो बना दिया जाता है। तो ये आपका स्टेयर का सिंबल हो जाता है। नेक्स्ट सिंबल जो हमको देखना है वो है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम अग्निशामक भी बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिंबल होगा वो सिंपली इस टाइप का होगा। एक सिंपल लाइन खींचकर हम इसमें ट्रायंगल बना देंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर का एक सिंपल सिंबल लिख रहा है आपको। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्नर बेसिन, वॉश बेसिन। तो कॉर्नर वॉश बेसिन जो है वो फ्रेंड्स वो जनरली इस टाइप का बनाया जाता है और इसके अंदर में ये कुछ ऐसा होता है। तो इसे हम कॉर्नर वॉश बेसिन के रूप में देख सकते हैं इस सिंबल को। कॉर्नर वॉश बेसिन के बाद मैं आपको बताता हूँ बेड। बेड का जो सिंबल है वो कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें ये कुछ ऐसा और यहाँ से ये तिरछा लाइन ऐसा। ये एक बेड को रिप्रेजेंट करता है। बेड बनाने के बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है वाटर फाउंटेन। फाउंटेन मतलब जिसको हम बोलते हैं फवारा जिसको बोला जाता है, जो कि बड़े बड़े गार्डन में या बड़े बड़े बिल्डिंग्स के एंट्रेंस में भी लगाया जाता है। तो फाउंटेन्स का सिंबल ये है कि एक सर्कल बनाइए, उसके अंदर एक और सर्कल और एक छोटा सा सर्कल और लास्ट में। तो इसी प्रकार से मैंने सभी प्रकार के जो इंजीनियरिंग में बेसिक इंजीनियरिंग्स में यूज होने वाले जो सभी प्रकार के जो सिंबल्स हैं उसको मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सिंबल्स आप समझ सकेंगे और आने वाले एग्जाम्स में अगर सिंबल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो सिंबल्स मैंने अभी आपको बताया है उन सिंबल्स से आपको समझ आया होगा और आगे आप एग्जाम में इसे आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड जितना हो सके कमेंट भी करिए। थैंक यू वेरी मच।